हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ लिया होगा कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं, इंटेंशंस भी क्या हैं। यानी कि आज मैं तीनों चीज़ें चेक करूँगी, एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशंस। और अगर रीडिंग जैसे प्रोग्रेस हुई और उसमें कोई ऐसा साइन आया कि वो कोई एक्शन लेंगे तो फिर ये वो भी मैं मैसेज चेक कर लूँगी। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि जो पर्सन आपके जहन में है उसकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। वही मैसेज पिक कीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, उनको अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज सारे के सारे मत कर लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये कि आई फॉरगॉट चले, लेट्स स्टार्ट। बाज़ दफ़ा बताते बताते याद नहीं रहता कि कोई बात कह दी या नहीं कह दी, कोई मैसेज जो इम्पोर्टेंट होता है वो बता दिया या नहीं बता दिया। कभी शुरू में, कभी इंट्रो में बता दिया जाता है, कभी एंड में बता दिया जाता है कि रीडिंग से रिलेटेड क्या आपको पॉसिबल मेजर्स लेने हैं। बिकॉज़ जो फाइनली आपकी डेस्टिनेशन में लिखा है वो तो ऊपर वाले की ज़ात को ही पता है। टैरो एक टूल है गाइडेंस का, इसको गाइडेंस के तौर पर लीजिए। ठीक है, लेट्स सी द पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन। सबसे पहले पर्सन इन योर माइंड, एनर्जी। एस ऑफ कप्स, वेरी गुड, बड़ी अच्छी रीडिंग शुरू हुई है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस, एरीज और लियो एंड द मून। अरे रीडिंग शुरू तो बड़ी अच्छी हुई और फिर एंड में आके कुछ गड़बड़ हो गई। जो पर्सन है आपके माइंड में, या तो ये आप हैं या ये वो हैं। आपको आपके लिए फीलिंग्स हैं, काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, लेकिन उन इमोशंस को इन्होंने एक्सप्रेस पूरे तरीके से नहीं किया हुआ है, या कुछ बातें आपसे छुपाई हुई हैं। आपको कुछ बताना चाहते हैं, शायद कन्फेस करना चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना ऑफ़र करना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन दो बातें ज़रूर छुपाएंगे। कुछ ना कुछ इनको ऐसे ज़रूर छुपाना है। यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे कुछ ड्रामा नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि या तो ये इनकी फैमिली है या कोई ऐसा मेंबर है जो ये चाहता नहीं है कि आप यूनियन में हो या ये पर्सन आपकी तरफ आए। और ये एक काफ़ी फियर है कि इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रुथ है इनसे रिलेटेड जो ये नहीं चाहते कि आपको बताएं, अदरवाइज़ शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई बात ऐसी ज़रूर है जो इनका एक पर्सनालिटी फ़ियर है, फैमिली फ़ियर है, फाइनेंशियल फ़ियर है। कुछ न कुछ ऐसा है कि जिसको इनको लगता है कि छुपाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ना बताया तो शायद आपको कहीं और से वो बात पता चल जाएगी। तो पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जी तो कुछ इस तरह की लग रही है। लेट्स सी उनके माइंड में क्या है। लेट्स सी उनकी थिंकिंग। पर्सन इन योर माइंड, एनर्जीज चेक हो गई। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. और Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. डिवाइन काउंटर पार्ट लग रहे हैं ये आपके, बिकॉज या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये किसी से कमिटेड हैं और आपके साथ इनकी रिलेशनशिप की हैपनिंग हो गई। आप आ गए इनकी ज़िंदगी में और इनको अब समझ में नहीं आ रहा। इनके माइंड में यही शायद बात है कि ये किस तरीके से छुपाएं कि ये किसी से कमिटेड हैं, लेकिन यू हैपन टू देम, यानी आपके साथ इनकी हैपनिंग हो गई। काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अच्छे खासा इनका जो है वो लेगेसी इनकी क्रिएटेड है। डैडी कार्ड है ये, एक तरीके से स्टेबिलिटी भी है, और इनको ये फील होता है कि शायद ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हैं। बट ये जो बीच में एक एनर्जी है, जो इनकी लाइफ में एक दूसरा पर्सन भी है, उसको शायद ये बात पता है या पता चल गई है, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन हुई हुई है और ये सोचें जो है वो काफ़ी हद तक परेशान कर रही हैं। ये
बहुत स्पीड से शायद आपकी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये जो बीच की एक एनर्जी है, बीच का जो पर्सन है, ये रोक नहीं पा रहा। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं जो मेरे व्यूवर है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो वैसे बहुत स्लो कार्ड, लेकिन ऑफ़र करने का कार्ड है। और अगर आप इन कार्ड्स को ज़रा सा गौर से देखें तो ये सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को या तो ये लगा है कि आपको साथ देने की बहुत ज़रूरत है, आपको सहारे की ज़रूरत है, आप इस वक्त बहुत डाउन मोमेंट में हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए, और वो एक सपोर्ट इनको लगता है कि एक लीगल फॉर्म में, एक लीगल ऑफिशियल रिश्ते की फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये जो एनर्जी बीच में है, ये हस्बैंड हो या वाइफ, जो भी इस पर्सन से रिलेटेड है, वो काफ़ी हद तक ख़ुद अपने अंदर बहुत इंडिपेंडेंट है। ये इनसे छुपाना भी चाह रहे हैं और छुपा सकते भी नहीं हैं, ये आपसे भी छुपाना चाह रहे हैं, ये आपको शो कर रहे हैं कि जैसे नहीं, फैमिली में सब कुछ सेटल है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये पर्सन रोक रहा है, ये पर्सन जाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ ये कि फैमिली का ड्रामा बड़ा तगड़ा किस्म का तैयार है, लेकिन इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, तो माइंड में भी यही गेम चल रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि अब नहीं तो कब नहीं, यानी अभी अगर वक्त की ज़रूरत है, अगर अभी साथ देने की ज़रूरत है तो अभी दिया जाए। ऑफ़र ये आपको ज़रूर करेंगे, शायद आपसे कहेंगे ताकि इनकी बात ऊपर रह जाए कि भाई मैंने तुम्हें कम से कम प्रपोज़ किया था। अब आगे देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। मैरिड भी लग रहे हैं ये मुझे, बहुत सारे केसेस में आप लोग मैरिड भी हैं, आप लोग डिवोर्सी हैं, इन सेपरेशन हैं, या आप लोग शादी होकर ख़त्म हो गई है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसके अंदर आप किसी की लाइफ में एक सेकंड एंट्री बन रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है ना, या वो पर्सन आपकी लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन बन रहा है, सेकंड टाइम एंट्री कर रहा है उस लीगल रिलेशनशिप की फॉर्म में, एक पार्टनर की फॉर्म में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉपअप हो रही हैं। लेट्स सी, उनकी थॉट्स देख ली, अब उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जस्टिस, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, फील कर रहे हैं, इनको ऐसा कभी पहले फील नहीं हुआ, और इनको अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाहिए। दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, टेम्परेरी फेज़ के लिए चले गए, और अब दोबारा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और ये एक डिवाइन कॉलिंग है। जस्टिस का कार्ड है, ये एक डिवाइन कॉलिंग है, ये बैलेंस है, ये डिज़र्व करते हैं आप, आपका राइट है, क्योंकि उस टाइम पर शायद इनकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि ये आपको कुछ ऑफ़र करते। इनको बोझ महसूस होता है, इनके ऊपर खाली यही जिम्मेदारी नहीं, इनके ऊपर बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी है। शायद आपने बातों ही बातों में, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, तो आपने इनको ये बात कही भी है कि तुम्हारा, यानी कि तुम चाहो तो सब कुछ हो भी सकता है, लेकिन ये इट्स ओनली योर ओन विल कि अगर तुम चाहो, और ये चीज़ इनको शायद काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी कर रही है। जिस फ्लो में ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये आपको प्रपोज डेफिनेटली करेंगे, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ये अपनी बात आपके सामने रख देंगे कि ये करना है। अब नाउ इट्स अप टू यू, बिकॉज काफ़ी पैशन महसूस हो रहा है, इनको लग रहा है कि यही टाइम है। नाइट ऑफ सोर्ड्स काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं, और इनको क्लैरिटी मिल गई है, एंड दे जस्ट वांटेड टू कम एंड कन्फेस। बिगिनिंग और एंडिंग आपकी बिल्कुल एक तरीके से ही हुई है, यानी कि एनर्जी, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बात करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बात हो रही है तो प्रपोज करना चाह रहे हैं, फीलिंग शायद आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप मान नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मान नहीं रहे हैं, आपकी कोई ना कोई कंडीशन है, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसका फेस भी इस तरफ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, उसका फेस भी इस तरफ है। आपको किसी ना किसी बात की एंजाइटी ज़रूर है, आप चीज़ें अगर चाहते हैं तो शायद स्मूथ चाहते हैं। मुझे आपकी एनर्जी इस वक्त सिर्फ इन्हीं 2-3 कार्ड से नज़र आ रही है, लेकिन आपके पर्सन, जो भी पार्टनर आपके जहन में है, वो आपको कन्फेस करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं। कुछ छुपाएंगे, चीज़ें ज़रूर छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, फैमिली ड्रामा छुपाएंगे, फियर्स भी हैं इनके, चीज़ें बिल्कुल इनके फेवर में अभी नहीं हैं, बट इनको लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम। लेट्स सी कोई एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, बैलेंस, सजिटेरियस,
द चैरियट कैंसर, मेजर आर्काना आ रहे हैं आपके 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी ना किसी एक की क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने कंडीशन की बात की थी, कंडीशन आपने डेफिनेटली लगाई है। इस कंडीशन में इनका लॉस है। ये कंडीशन जो आपने लगाई है कि अगर मैं हूँ ज़िंदगी में तो ये 1 से लेकर 10 तक ये बातें होंगी, लड़ाई होगी इनकी किसी से, ये किसी ना किसी को नाराज़ करके ही आपको लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। शायद इस वक्त ये इतने ज़्यादा जज्बाती हुए हुए हैं कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया होगा कि अच्छा मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे इस वक्त तुम हर हालत में चाहिए हो। और ये चाहते हैं ये बैलेंस ही मेंटेन कर लें, क्योंकि क्रिएशन इनकी तरफ से है, बिगनिंग इनकी तरफ से हुई है, शुरुआत इनकी तरफ से हुई है, तो इनको घर तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ रहा है अपनी बात को। बहुत पैशनेट हैं आपके, बेसिकली आपके माइनर आर्काना के भी टॉप कार्ड आया है, मेजर आर्काना 2 आए हैं। ये अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, ये अब अपनी खुशी में जीना चाहते हैं, इनको वो करना है जो ये चाहते हैं। लड़ाई होगी, डेफिनेटली होगी, शायद आपसे ही हो जाए, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो इसके ऊपर इनको लग रहा है कि इससे मामला ठीक नहीं होंगे। तो एक्शन की बात की जाए, बिल्कुल है जनाब, पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल अपना फाइनल एक समझते हैं कि जो है हाँ यही है, बिकॉज चैरियट का कार्ड है, कमांड का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, एम्बिशंस का कार्ड है, कंट्रोल का, फोर्स का, कैंसर एनर्जी है ये, और बड़ी डिटर्मिन्ड है, ठीक है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक आपकी सक्सेस आई है। इनको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में, अब डिपेंड करता है आपने क्या कंडीशन लगाई है। आपको आपकी वो कंडीशन जो है वो फेयर इनफ है तो ये आपकी तरफ आने को बिल्कुल तैयार है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। मैं एंजल ऑरिकल्स यूज़ करूँगी, एंजल्स आंसर्स यूज़ करूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। इसी एडवाइस की बेसिस पर डिसीजन बनाइएगा, लेकिन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जी, इंटेंशंस, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन। अब इसकी बेसिस पर इन तमाम चीज़ों की बेसिस पर आपके लिए एडवाइस क्या है। क्या एंजल्स की तरफ से 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ले लेती हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अबंडेंस। चले जी, पॉजिटिव कार्ड आए हैं, आप वो देखिए और वो सुनिए जो आपका दिल कह रहा है। अगर आपका दिल इनकी नीयत को और इनके एक्शन को देखकर गवाही देता है तो अबंडेंस है। या आपने ओवरऑल इस पूरी रीडिंग के अपार्ट अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है अपनी लाइफ में, तो अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि ये मैं सही करने जा रहा हूँ या सही करने जा रही हूँ, तो आपको इसमें गुड लक होगी, ठीक है जनाब। ये थी आपकी बड़ी शॉर्ट सी, क्विक सी रीडिंग, पर्सन इन योर माइंड, current energy, intentions, feelings and thoughts relate and with the actions too। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगी, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।